हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेयरिंग लोड पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस में एक बार दी हुई होगी आप लोगों को। जैसे ये बार दी हुई है, बार रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है। उस पर इस तरीके से लोड लगा हुआ होगा जिसे हम पुल कहेंगे। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चंस में। पहला टाइप जो है टाइप 1, वो ये होगा कि बार के दोनों एंड्स पर, दोनों सिरों पर सेम बल लगा हुआ होगा, सेम लोड लगा हुआ होगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। दूसरा टाइप जो होगा उसमें दोनों एंड पे जो है आपका लोड वो डिफरेंट लगा हुआ होगा। देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए, इसमें बार के दोनों एंड पे जो है जो फोर्स लगा हुआ है, जो लोड लगा हुआ है वो सेम लगा हुआ है। देखिए, ठीक है, 35,000 न्यूटन इधर है, 35,000 न्यूटन इधर लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कैसे सोल्व होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एन एक्सियल पुल ऑफ 35,000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बार कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेंथ्स एज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया हुआ है। इफ़ द यंग्स मॉडुलस, ये दे रखा है आपको, यंग्स मॉडुलस 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन, 2 चीज़ें आपसे निकलवा रहा है। फर्स्ट निकलवा रहा है स्ट्रेच इन ईच सेक्शन, और दूसरा निकलवा रहा है टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार। वो कह रहा है कि ईच सेक्शन, 3 सेक्शन में दे रखी है आपको ये बार। देखिए, सेक्शन 1 ये हो गया AB, सेक्शन 2 हो गया ये BC, सेक्शन 3 CD। इनकी आपको लेंथ भी अलग अलग दे रखी है तीनों सेक्शंस की। ये देखिए, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। इनका डाया अलग अलग दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहा है, ईच सेक्शन में स्ट्रेस निकलवा रहा है, वो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार, इस बार में कितना एक्सटेंशन इस लोड के द्वारा हो रहा है ये निकलवा रहा है। तो एक्सटेंशन की जगह वो इसको इलोंगेशन भी कह सकता है, चेंज इन लेंथ भी कह सकता है। ठीक है, अगर प्लस में आएगी तो हम कह देंगे कि इंक्रीज इन लेंथ है, और अगर माइनस में आएगा तो हम कह देंगे डिक्रीज इन लेंथ है। ठीक है, 3 तरीके से वो आपको पूछ सकता है। टोटल एक्सटेंशन कह सकता है, टोटल इलोंगेशन कह सकता है, या चेंज इन लेंथ कह सकता है। तो अब देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 लेंगे। इस सेक्शन 1 का एरिया लेंगे। A1 क्या होगा, π/4 d स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर बार है तो π/4 d स्क्वायर होगा। ठीक है, तो π/4 D हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसको हम mm में पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये जो यंग्स मॉडुलस दे रखा है ये न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है। तो सारी जो चीज़ होंगी हमारी, सारी जो डायमेंशंस होंगी उनको सबको हम क्या करेंगे, mm में पुट करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर को mm में पुट करके यहाँ इसको रखा, 20 mm हो गया। इसको यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास एरिया ये आ गया इसका। इसके बाद स्ट्रेस निकाल लेंगे सेक्शन 1 में। तो स्ट्रेस इन सेक्शन 1 σ1 मान लेते हैं इसको। आप जानते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला P/A, यानी कि लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया कह सकते हैं। तो लोड आपको दे ही रखा है, एरिया आपने ये A1 की वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है σ1 ये निकल के आ जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये σ1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्ट्रेस इन सेक्शन 1 आ जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो देखो, ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्शन 2 निकाल लेंगे। A2 वो भी सेम है, π/4 d स्क्वायर। D आपने देखा है, दूसरा जो सेक्शन दे रखा है उसका D दे रखा है 3 सेंटीमीटर। उसको भी हम mm में कन्वर्ट करके रखेंगे, 30 हो जाएगा। एरिया इसको सोल्व करेंगे, ये एरिया आ जाएगा। स्ट्रेस ऐसे ही निकाल लेंगे सेक्शन 2 में, σ2 P/A2 हो जाएगा, P/A2 हो जाएगा। P की वैल्यू रख देंगे, A2 की वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसे ही अब एरिया ऑफ सेक्शन 3 लेंगे। सेक्शन 3 का एरिया क्या हो जाएगा, A3 = π/4 d स्क्वायर। तो आपने देखा है, इसका जो डाया दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका एरिया आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम सेक्शन 3 में जो है स्ट्रेस निकाल लेंगे। स्ट्रेस इन सेक्शन 3 इसको मान लेंगे σ3 P/A3 हो जाएगा। P की वैल्यू रख दी, A3 की वैल्यू रख दी।
और इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब वो ये तो हमने स्ट्रेस इन ईच सेक्शन निकाल ली है। अब दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, टोटल इलोंगेशन ऑफ इन द बार। तो इलोंगेशन या एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ये कॉमन फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका कॉमन फार्मूला है। इस फॉर्मूले को अब हमारे ये तो एक सेक्शन के लिए फार्मूला है, अब हमारी जो बार है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, तो इसलिए इसको 3 सेक्शन के लिए इस फॉर्मूले को हम बनाएंगे। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, 3 सेक्शन के लिए बना लेंगे। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा 3 सेक्शन के लिए, डेल एल इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A1 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। अब इनमें जो कॉमन टर्म्स हैं, देखिए E सबके लिए सेम दे रखा है, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्योंकि E पूरी बार के लिए सेम दे रखा है क्वेश्चन में। ऐसे ही P जो है P भी सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों एंड पे सेम पुल लगा हुआ है, तो P1 P2 P3 भी सेम होगा। तो जो सेम वैल्यू है उसको हम कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ से आप देखो P1 P2 P3 इक्वल टू P हो जाएगा, ये किसके इक्वल दे रखा है, 35,000 न्यूटन के। ऐसे ही E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E, ये जो हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कॉमन टर्म है ये हमने P अपॉन E इसको बाहर ले लिया। अब देखेंगे L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। इसमें हमने P की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू रख दी, यहाँ L की वैल्यू रख दी, L1 की वैल्यू, L दे रखा है आपको सेंटीमीटर में, mm में रखेंगे। यहाँ A1 की रख दी, ऐसे ही L2 की वैल्यू रख दी, ऐसे ही L3 की वैल्यू, सब वैल्यू mm में रख दी। यहाँ A1 A2 की वैल्यू रख दी। इसको अब आगे सोल्व कर लिया। इसको सोल्व करने के बाद डेल एल की जो वैल्यू आई हमारे पास 0.019 mm आई, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लस में आई है, तो इसको हम इंक्रीज इन लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे सोल्व होंगे। ये इसका टाइप 1 था, जब लोड जो है बार पे दोनों लोड सेम होंगे तब ये क्वेश्चन है। अब दूसरा जो टाइप होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराता हूँ। ठीक है।